कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनावी तैयारी के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा करके 3 बार दिल्ली की सत्ता पर बिठाने वाले दिल्ली वासियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली की समस्याओं और बिजली दरों को दरकिनार कर पंजाब और गुजरात में यह भाषण दे रहे हैं कि यहाँ बिजली की सबसे ज्यादा दरें हैं, जबकि दिल्ली में प्रति यूनिट बिजली दर 6 रुपये 79 पैसे है, जबकि पंजाब में प्रति यूनिट 6 रुपये 51 पैसे है। तो फिर दिल्ली में सस्ती बिजली कहां दे रहे हैं। केजरीवाल चुनावी घोषणा करके पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नई दिल्ली से आर.के. जायसवाल की रिपोर्ट। प्रेस और मीडिया के साथियों, आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता में आने के लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। आपको जो आज की स्थिति है उस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को और इन सरकारों को जो जनता के प्रति जवाबदेह होने के लिए लोकतंत्र में रहती हैं, लेकिन सत्ता का जो अहंकार है, सत्ता का जो मदहोश करने वाला हिस्सा है, उसकी वजह से ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर बाकी काम करते हैं, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी के लिए बचते हैं। वही स्थिति दिल्ली की सरकार की है। दिल्ली की सरकार का जो प्रबंधन रहा दूसरी लहर में कोविड के लिए, उस कुप्रबंधन की वजह से बड़ी संख्या में दिल्ली ने अपने लोगों को जान गंवाई और सरकारें, चाहे वो दिल्ली की सरकार थी चाहे केंद्र की सरकार थी, अपनी इस आपराधिक लापरवाही से बच नहीं सकते। आज दिल्ली में एक ऐसी चुनी हुई सरकार है, जब चुनाव में 2013 की तरफ मैं आपका ध्यान अगर ले जाऊं, तो जब पहली बार 2013 में आप पार्टी के सरकार बनी और हमारे कांग्रेस के उस समय के विधायकों ने भी उसको मदद की कि भाई चलो ये कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ सुचिता की बात और कुछ नएपन की बात कर रहे हैं दिल्ली में कि नई तरह की भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन कुछ अलग करके हम देना चाहते हैं। तो सरकार को, आपको याद होगा साथियों, के 49 दिन की सरकार को ये कहते हुए छोड़ा गया था, श्री केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम दिल्ली में जन लोकपाल लाना चाहते हैं और इसलिए हम दिल्ली की जनता के साथ दोबारा चुनाव में जाना चाहते हैं। हम सरकार में ना रहकर, अगर हमें फुल फ्लैश गवर्नमेंट मिलेगी, अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, तो हम स्वराज की बात, जन लोकपाल की बात को स्थापित कर पाएंगे, जो हमारा मूल उद्देश्य है। सिटीजन चार्टर लागू कर पाएंगे। और एक बात और वो लगातार कहते थे, काफ़ी बड़ा एक पुलिंदा लेके कागजों का चलते थे कि ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी और लोगों का भ्रष्टाचार है और हम आएंगे सत्ता में तो हम इसका उजागर करेंगे। और जून और जुलाई में पिछले लगातार 10-15 दिन से दिल्ली की जनता पावर कट झेल रही है और ये पावर कट किसी एक सेक्टर, एक जगह के नहीं है। पूरी दिल्ली में लगातार बिना किसी इंफॉर्मेशन के पावर कट हो रहे हैं, कई 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे, कई जगह तो आज एक प्रमुख समाचार पत्र शायद नवभारत टाइम्स ने ये दिया है, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि लगातार पावर कट है और रात रात भर पावर कट की वजह से लोग परेशानी अनुभव कर रहे हैं। कितने हालात खराब हैं। आप तो कहते थे 24/7 कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार ने 24/7 दिल्ली में करा।
इन्वर्टर और जनरेटर खत्म हो गए। आज आप वापस उसी पुरानी स्थिति में दिल्ली के लोगों को दिखा रहे हो पावर कट के नाम पे। बिजली काटी जा रही है, घोषित कटौती हो रही है, गर्मी जो पीक पे है। आपने कहा कि हम नए पावर स्टेशन लगाएंगे। आपने तो कोविड में भी ये कहा था कि ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे, कितने लगे हमें नहीं पता। पावर स्टेशन दिल्ली में शायद हमें तो नहीं लगा, कहीं लगा है। कल जो है बिजली की डिमांड पीक पर 7,323 मेगावाट पहुंच गई और अनुमान है इससे भी ज्यादा पावर की जरूरत होगी। जब 6200 मेगावाट पर पावर डिमांड थी, आपने कहा दिल्ली में पावर स्टेशन लगाएंगे, सोलर एनर्जी का नया ऐसा कर देंगे, सारी दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे। सोलर सिटी तो बहुत दूर गई, जो सोलर एनर्जी में काम दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने किया था उससे आगे आप बढ़े ही नहीं है। और आप कह रहे थे कि हम दिल्ली को कोई पावर कट नहीं देंगे। तो जो हालात दिल्ली की बिजली के हैं उसका जवाबदेह कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, हम पूछना चाहते हैं।